राइट। सो दीप, आई रिक्वेस्ट कि आप किसी ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे नेटवर्क इशू ना हो। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हम। ओके, राइट। सो दीप, हम जरूर जानना चाहेंगे वो ऐसी कौन सी एक चीज है जिसने आपको बहुत हेल्प किया है एंड आपने टाइकोंडो से सीखी हो, वो कोई ऐसी एक इम्पोर्टेंट चीज। मतलब योगा। वाह। स्पेशली मतलब जैसे कि गेम में ना फिजिकल स्ट्रेंथ जैसे बोलते हैं कि मतलब मायने रखता है, वैसे मेंटल स्ट्रेंथ भी ना काफी मायने रखता है। मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं फिजिकली पूरा मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना वो हार जा रहे हैं या कुछ हो रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। वहां पे मेंटली स्ट्रांग जैसे कि गेम में ही एज अ एग्जांपल दे देता हूँ। मतलब बंदा बहुत मेहनत कर रहा एंड देन फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि वो हार रहा है, एंड देन उसके बाद उसका मेंटल पावर मतलब मेंटल स्ट्रेंथ पूरा डाउन हो जाता है। मतलब एक बार एक टाइम आता है कि इंसान सोचने लगता है कि अब बस हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। जैसे कि एज अ जिम में ही ले लो, हैवी वेट ले रहे हैं तो मतलब वहां पे एक मेंटेलिटी होता है ना कि जिसकी बहुत हैवी वेट है, मैं नहीं उठा पाऊंगा, तो मतलब माइंड में वो सोच लिया कि नहीं कर पाएंगे, तो मतलब नहीं हो पाता है। तो मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक कि स्ट्रेंथ मेरा मेंटल पावर ही है। मतलब भले कितना हार जाऊं, कितना नहीं कर पाऊं, मतलब एक मेंटालिटी है कि नहीं, सक्सेस मिलेगा एक टाइम पे, करते रहना है। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट दीप, क्योंकि ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो सिर्फ आपको ही नहीं, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को ये चीज सीखनी चाहिए कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है कभी हम अपने बेस्ट लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर हम गिव अप कर देंगे तो हो सकता है कि हम सक्सेस से दूर चले जाएंगे एंड हमें उसी सक्सेस को पाने में बहुत टाइम लगेगा। सो दैट इज ग्रेट दीप, एंड ये चीज सुन के बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई मैं। एंड आई होप कि जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे। एंड दीप, हम जरूर जानना चाहेंगे आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक इवेंट जो आपको ऐसा लगता हो कि उस टाइम पे आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए थे एंड आपको शायद ऐसा लगा कि शायद मुझे अभी इसे छोड़ देना चाहिए। हाँ, ये रिसेंटली अभी जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन ट्रायल्स हुए थे, सो वहां पे मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब मेरा ना जो परफॉर्म कर सकता था मैं, मतलब मेरे को खुद पे लगा कि मैंने कुछ परफॉर्म नहीं किया, और मेरे टीममेट्स भी बोले कि यार तू कुछ खेला नहीं, क्यों नहीं खेला, ऐसा वाला मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मैं खुद से क्वेश्चन कर रहा था कि यार क्यों नहीं खेल पाया, अच्छा क्या हो गया तेरे साथ ऐसा। तो वहां पे एक वो स्टेज था जहां मेरा मेंटल पावर मतलब पूरा खत्म हो गया था, मतलब एकदम ब्लैंक कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एंड देन वहां पे मेरे को, और वही टूर्नामेंट से मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन ट्रायल्स मतलब काफी बड़ा इवेंट होता है, सिलेक्शन ट्रायल्स चल रहा था वहां पे। सो काफी सीनियर प्लेयर्स थे। तो वहां पे मे बी शायद मेरे को ऐसा लगा कि मैं डर गया था, मे बी मैं डर गया था वहां पे, जो मुझे नहीं करना था। मतलब कोई ये डरना मतलब बहुत बुरी चीज है, डरना नहीं चाहिए किसी से। अब आप अपना प्रैक्टिस किए हो, अपना बेस्ट दिए हो, तो किस बात का डर, जस्ट गो एंड परफॉर्म ओवर देयर, जितना बेस्ट दे सकते हो दो। बट वहां पे शायद मैं डर गया था, ऐसा मेरे को लगता है। एंड काफी लोग बोले भी कि यार तू डर गया था फर्स्ट टाइम, चल कोई नहीं, पहला बहुत बड़ा इवेंट था, जस्ट लीव होता है बस वहीं पे। सो वहां से मैंने फिर काफी कुछ सीखा। मेरा डर भी टूर्नामेंट से मतलब जैसे लेवल अप होते जाता है तो डर थोड़ा कम होते जाता है। एंड उस टूर्नामेंट के बाद आई थिंक मेरा डर बहुत कम हो गया। मतलब जनरली बहुत लोग को इश्यू होता होगा कि ट्रेनिंग एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, बट जैसे ही मैट पे उतरते हैं तो थोड़ा घबराहट सा होता है, डर लगता है कि यार परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो होता है, मेरे साथ भी होता था। एंड मैं नहीं सोचा था कि उस स्टेज पे मेरे साथ वहां पे वैसा हो जाएगा, बट हो गया। सो मैंने बस उसको एज अ लेसन लिया कि अब आगे से डरना नहीं है। उसके बाद से मेरा डर ऑलमोस्ट काफी कम हो गया है। सो अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो प्रैक्टिस में तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे वहां पे। दैट्स इट। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दीप की अभी जो उन्होंने लास्ट एक लाइन बोली वो हम सभी को सीखनी चाहिए कि अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है, अच्छी तरह से आपने अपने गोल को सीखा है एंड उसके लिए आपने परफॉर्म करना है, सो आपको डर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि डर के आगे ही जीत है। हम सबने वो एड देखी है ना। तो उसी चीज को हमने ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, एंड उसी को आगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। सुदीप, अगर आपको अपनी लाइफ में एक रिवाइंड बटन दिया जाए कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर सको, तो वो क्या चीज होगी जो आप चेंज करना चाहोगे? मैंने ना बीच में क्या हुआ था, मतलब एक साल ऐसे ही हुआ था, एक साल या 2 साल ऐसे ताइक्वांडो सीख रहा था। एंड देन उस टाइम मैं काफी अच्छे स्टेज पे था। बट सडनली मेरे माइंड में क्या आया कि यार क्रिकेट ज्वाइन करना था, तो मैं 2 साल इसमें मेहनत किया। एंड फिर अचानक मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, मैं दूसरी तरफ चला गया, क्रिकेट ज्वाइन कर लिया। तो मैं अगर रिवाइंड करना चाहूँ तो मैं रिवाइंड करके ना वहां पे वो गेम छोड़ने के बजाय मैं वो चीज कंटिन्यू करता, वो करता। क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि एक चीज होता है ना, माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कुछ एक काम कर रहे हो तो वो काम अच्छे से कर लो कंप्लीट, एंड देन दूसरे काम पे जाओ, तभी वो काम सही होता है। तो आई थिंक वहां पे जब मैंने जो 2 साल के बाद जो गैप लिया मैंने, उसके बाद से ना मतलब काफी कुछ चेंज हो गया। क्योंकि ताइक्वांडो एक ऐसा गेम है, मतलब हर ईयर इसका स्टाइल चेंज होते रहता है। एवरी ईयर मतलब नए नए स्टाइल आ जाते हैं। सो उसके बाद जो गैप था उसमें मतलब मेरे को ना कवर करने में ना काफी टाइम लग गया उस चीज को। बट फाइनली एज आई हैव सेड कि मेरा मेंटल पावर थोड़ा स्ट्रांग है, सो मैं बोला कि नहीं, कर लूंगा। एंड करते करते अब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ बस। ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो मैं सभी को बताना चाहूंगी कि दीप एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ एक यूट्यूबर एंड इंस्टाग्रामर भी हैं। सो यू कैन गो एंड चेक आउट हिज प्रोफाइल, गो एंड फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक टू हिज चैनल ऑल्सो, क्योंकि आपको बहुत सारी नई स्पोर्ट्स रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट वहां पे मिलेगा। सो गो चेक आउट ऑल ऑफ हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, राइट? सो दीप, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका डेली रूटीन कैसा है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कैसा So रूटीन है? मैं डेली रूटीन मॉर्निंग मतलब इवन एवरी स्पोर्ट्समैन का आई थिंक सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। सो मॉर्निंग 5 o'clock, मतलब करेक्ट 5 o'clock भी नहीं, मतलब 6 o'clock तक उठ जाना है। एंड देन वर्कआउट करना है। मॉर्निंग वर्कआउट होता है अपना 1 से 2 घंटे का मॉर्निंग वर्कआउट होता है। एंड जिस दिन अगर मूड नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं कि बंद कर दिए, कुछ ऐसा करो, मतलब गेम खेल लो, बट कुछ वर्कआउट होना चाहिए उसमें, मतलब बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, वो कर लिया। एंड देन फिर उसके बाद अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, सो लॉकडाउन चल रहा है तो मैं घर पे तो कुछ उतना करता नहीं हूँ, बट आई लव एक्टिंग। सो मैं इंस्टाग्राम पे आ जाता हूँ 1-2 घंटे के लिए, मतलब ऐसे ही स्क्रॉल करता हूँ, कुछ नए कंटेंट मिलते हैं तो कॉपी करता हूँ, या दिमाग में कुछ नए कंटेंट आते हैं तो मैं वो बनाता हूँ रील्स आफ्टरनून में। एंड देन आफ्टरनून खाली टाइम पे नॉर्मली आई एम अ बीकॉम स्टूडेंट, सो बीकॉम कर रहा हूँ तो हल्का ऐसी किताबें पढ़ लेता हूँ। एंड देन फिर शाम होते ही अपना इवनिंग वर्कआउट शुरू हो जाता है। एंड वर्कआउट के बाद थोड़ा मतलब माइंड को फ्री रखना भी जरूरी है, तो मेरे फ्रेंड जोन ऐसा है, मतलब पूरा चिल आउट कर देते हैं मेरे को। फ्रेंड से मिला, मस्ती मजाक हुआ, एंड देन होम, दैट्स इट। एंड राइट। सो इवनिंग के बाद दीप, ओके, आपका वर्कआउट ओवर हुआ एंड आप डेली रात को जल्दी सो जाते हैं? यस। रात को आप डेली जल्दी सो जाते हैं, या फिर आपको रात को ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है तो आप काम करना ज्यादा नहीं पसंद नहीं, करते जल्दी ही सोते हैं रात को। बट सैटरडे नाइट मतलब हम जल्दी नहीं सोते, क्योंकि साई पे रह के आदत सा हो गया, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है। सो 5 बजे उठना है तो जल्दी ही सोना पड़ता है। सो 10:30 to 11 के बीच में मैं जनरली सो ही जाता हूँ। एंड देन सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, 5-6 बजे उठ जाते हैं, एंड फिर वही डेली एज रूटीन वर्कआउट स्टार्ट हो जाता है अपना। हैं? वाओ, ग्रेट। सो दीप, हम जरूर जानना चाहेंगे, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, इंजरीज आती हैं, स्ट्रेस आता है। तो आपकी लाइफ में वो कौन कौन से चैलेंजेस आए एंड आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया? ये जो जीवन इंटरनेशनल हुआ था उसका सेमीफाइनल मैच में मैं जस्ट गिर गया था अपने हाथ के वक्त। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड का जॉइंट था, वो ऑलमोस्ट ओवर स्ट्रेच हो गया था। एंड एक टाइप से फ्रैक्चर हो गया था पूरा। तो मेरे घर वाले भी डर गए थे थोड़ा कि क्या हो गया हाथ में। एंड जनरली मॉम थोड़ा सेंसिटिव भी है, एंड डैड उससे ज्यादा है आई थिंक। तो डैड जस्ट बोल रहे थे कि क्या मार धाड़ वाला गेम है, मतलब अपना ताइक्वांडो है ना, मतलब थोड़ा इसमें किक्स विक्स थोड़ा इंजुरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
सो डैड बोल रहे थे ये कैसा गेम चुना है, लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो नहीं नहीं, तुम गेम छोड़ दो, आज तुम्हारा हाथ टूटा है, कल कुछ और टूटेगा। तो फैमिली सपोर्ट वहां पे एक साइड से जा रहा था। तो मम्मी भी बोल रही थी कि हाँ बेटा कैसा गेम है, थोड़ा हाथ वाथ, अब मेडल तो आ गया, अब जॉब वॉब का सोचो, पढ़ाई लिखाई करो थोड़ा, अब जितना करना था कर लिए। फिर मैं जस्ट मॉम को समझाया कि इतने से खुश नहीं होना मम्मी, तो अभी तो और जाना, इंजुरी होते रहता है ना, दैट्स इट। तो मम्मी बोली कि हाँ सही बोल रहा है वो भी। एंड जैसा कि मैं बताया था, मम्मी बहुत सपोर्टिव है। मम्मी पापा को समझाई कुछ नहीं होता, स्ट्रांग है, हो जाएगा। एंड देन ये ब्लॉकिंग के भी काम मतलब बहुत आता है, अपना हाथ किक से ब्लॉक कर रहे तो ब्लॉकिंग मेरा मतलब पूरा खत्म हो गया था, मैं ब्लॉक ही नहीं कर पा रहा था। क्योंकि हल्का सा भी टच होता तो मतलब टूटने का भी चांसेस था, ऐसा सीन था। तो जाहिर सी बात है, कोई भी किसी भी स्पोर्ट्समैन को अगर कोई इंजरी आती है और बेड रेस्ट हो जाता है, तो मतलब वो स्पोर्ट्समैन बहुत पीछे चल जाता है। तो मैं भी वैसे ही पीछे चल गया था। तो फिर इस मूवमेंट पे यहाँ पे कम बैक करने में थोड़ा और टाइम लगा मेरे को, मतलब थोड़ा हाथ को पुशअप्स, जिमिंग स्टार्ट किया मैंने, जिम। फिर उसके बाद अब थोड़ा स्ट्रांग है ये हाथ मेरा, सो अब ठीक है। वाओ ग्रेट। सो बिल्कुल दीप, हर स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई इंजरी आती है एंड ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन अक्सर ऐसा हो जाता है कि डिसबैलेंस हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि वो क्या करें। हो सकता है कभी कभी हमारे फैमिली मेंबर्स बोलें कि ऐसे मत करो, इंजरी हो गई है, सीरियस हो सकता है, लाइफ का रिस्क है। सो उस केस में आपकी डिटर्मिनेशन थी, जो हम सबको पता है कि आप कितने डिटरमाइंड हैं, इसीलिए उस टाइम पे आपने स्टॉप नहीं किया, गिव अप नहीं किया, एंड इसीलिए आज आप एक बहुत अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड बहुत अच्छी गेम खेल रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू दीप। एंड दीप, मैं जरूर वेलकम करना चाहूंगी जो हमारे साथ नए मेंबर्स जुड़े हैं। सो आई कैन सी गुमनाम, देन आई कैन सी टिंकल बेल, अतुल कुजर, योर स्मार्ट कल्याण, योर बोर्ड आशीष, अमितेश, पवन, बुलबुल, छिया, फिटनेस मॉडल सोनिया, न्यू झारखंड, अंकिता। फिर हमारे पास हैं अरबाज, निकिस, मिस्टर एसो, ट्वेंटी हैप्पी सोल, देन प्रभात, आशीष, जसप्रीत। तो बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। सो थैंक यू एवरीवन कि आप सभी हमारे साथ जुड़े। सो इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दीप से पूछना है, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट हम वो क्वेश्चन दीप से पूछ सकें और उनकी इंस्पिरेशन ले सकें। क्योंकि यही एक टाइम है जहाँ पे सभी स्पोर्ट्स पर्सन आपके सामने लाइव आते हैं। तो आपके दिमाग में अगर कोई भी छोटा सा डाउट है फिटनेस को रिलेटेड लेके या फिर स्पोर्ट्स के रिलेटेड, यू कैन जस्ट आस्क देम एंड आपको बहुत जल्दी क्विक शॉर्ट आंसर मिल सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं दीप से, यू कैन आस्क हिम एंड वी कैन वेट। तो सूरज भगत वेलकम, अंगद विश्वकर्मा एमबी सपोर्टिव, राहुल सीक्रेट बॉय, अनीशा, नंदिनी, लाइट पॉइजन, साइलेंट क्वीन, खुश, कोल्ड हार्ट बॉय, देन जानुका, टीकेडी राजवीर, एस परवीत, then we have Dragon, it's Prabhat Lakra, Ben. So welcome everyone. So in case कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, you can also ask him. So दीप, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स को अगर हम साइड पे रख दें तो उसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग या फिर कुछ भी। तो सो आई लव एक्टिंग। मतलब मैं फ्री टाइम में जितना भी रहता है, मैं रील्स बनाते रहता हूँ। एंड एक्टिंग के अलावा मेरे को फुटबॉल बहुत पसंद है। मतलब जनरली ना, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, आइदर देन अपना प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को लेके दूसरा कोई स्पोर्ट्स पसंद आए तो सबको ही फुटबॉल बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मजा आता है। तो फुटबॉल एंड एक्टिंग बेसिकली ये दो ही है। एंड कभी कभार ऐसी डांसिंग कर लेता, एंड सिंगर तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बस ये तीन हॉबीज है मेरी। ओके राइट। तो मैं जितने भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट हॉबीज क्या हैं। आपको कोई गेम पसंद हो सकती है, आपको एक्टिंग पसंद हो सकती है। तो आपको जो भी पसंद है आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड तब तक मैं दीप से ये जानना चाहूंगी कि दीप, ऐसी कौन सी चीज है, एक ऐसा मैसेज जो आप सभी स्पोर्ट्स पर्सन को देना चाहते हो कि उन्हें ये चीज जरूर फॉलो करनी चाहिए जब भी वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। कोई भी एक छोटा सा मैसेज। सो मतलब मेंटल पावर ना बहुत जरूरी है। तो आप उसको बढ़ाने के लिए योगा कर सकते हो, कुछ भी। और कुछ भी चीज अचीव करने जा रहे हो ना, तो मतलब कुछ भी चीज इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे हार मान जाए, हार तो बिल्कुल नहीं मानना है। अपना मेंटेलिटी इतना स्ट्रांग बना के रखना है कि ये चीज अपन को करना है तो करना ही है।
मतलब जब तक एंड नहीं हो जाए करना है, मतलब करना है। क्योंकि हमारे पास हमारा एज है, अभी यंग एज है हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी 1 साल ट्राई किए, 2 साल ट्राई किए एंड देन वी क्विट, नहीं हो रहा क्विट कर दिए, ऐसा नहीं। हम लोग अभी यंग एज है, हम लोग के पास काफी टाइम है, तो जब तक अचीव नहीं हो रहा, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग ट्राइंग। सो कभी क्विट नहीं करना, बस नेवर क्विट, यही है। सो वाओ जितने भी ग्रेट। स्पोर्ट्समैन हैं, केवल स्पोर्ट्स में ही नहीं, इवन इन एजुकेशन, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो जब तक उसका वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाता, या जब तक दे सकते हैं, तो ये नहीं कि एक बार दिए नहीं हुआ, 2 बार दिए नहीं हुआ, ऐसा नहीं। मतलब अगर आप 5 बार दे सकते हो उसको, तो 5 बार अटेम्प्ट करो, एक ना एक बार तो होगा भाई, मेहनत करो बस। एंड डेफिनेटली। अगर डेफिनेटली, और अगर 5 बार में भी नहीं हुआ ना, तो ये नहीं कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, कुछ और होगा, उससे कुछ बड़ा लेवल में होगा। तो वो ट्राई करते रहना चाहिए लाइफ में, और हार बिल्कुल नहीं मानना। बिल्कुल। यस ग्रेट। सो दीप की ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि कभी भी ट्राई करना मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है आप जो चीज करना चाहते हो, जो चीज अचीव करना चाहते हो, जहाँ पे आप अपनी एफर्ट्स लगा रहे हो, वो आपको पहले शॉट में ना मिले। हो सकता है आपने दूसरी बार ट्राई किया, आपको नहीं हो पाया, आपको इंजरी होगी, या फिर आपका जो ओपोनेंट था वो आपसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो बहुत सारी चीजें जो हमारे गेम में है आती हैं, ओपोनेंट गेम है, हमारी कॉम्बैट गेम है, इंजरीज आ सकती हैं, स्ट्रेस आ सकता है, हो सकता है एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा नहीं था, ओपोनेंट आपका ज्यादा प्रोफेशनल लेवल था, आपसे अच्छा परफॉर्म किया उसने। तो ऐसी सिचुएशन में आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कहते हैं, जो सीनियर लेवल तक आ जाते हैं, जैसे कि अभी सीनियर लेवल में खेलने का कोई फायदा नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो उस टाइम पे, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने सालों से जब गेम में हो, वाई टू स्टॉप? क्योंकि उस टाइम पे ही आपको एक चांस मिलता है कि आप खुद को प्रूव कर सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क करेंगे हम, थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा डालेंगे, तो इट विल बी इजी कि हम जल्दी जल्दी उस टॉप प्लेयर के जैसे बन सकते हैं। सो ग्रेट दीप, आज के सेशन में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली हमें आपसे। सो अगर इन केस कोई भी क्वेश्चन रह गया है एंड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है दीप से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन आस्क दीप। तो हम वेट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, एंड बहुत से लोग हैं जिन्होंने थोड़ी देर बाद में ज्वाइन किया है। सो वेलकम शेख अनीफ, शिवम यादव, काजल, शहीद, जैर, बी लाइक रमन, दीक्षा, दीप्ति, प्रिया, Tini Raj, then we have Albert Rose, then we have Namrata, Ivy Krish, Thunder, Swati, then Mr. Then we have Alice Berry, I am Mahidul, Preeti, Jasleen. So I would like to thank each one of you कि आप सभी हमारे साथ जुड़े इस लाइव सेशन में, एंड आई होप कि आज के सेशन से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड मैं दोबारा से एक शाउट आउट देना चाहूंगी कि दीप के आप जाके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। गो एंड चेक आउट हिज इंस्टाग्राम आईडी, बहुत सारा फिटनेस कंटेंट मिलेगा। एंड एब्सोल्युटली उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वहाँ पे आपको बहुत सारा अपकमिंग कंटेंट भी मिलेगा जो होने वाला है, ब्लॉग्स होने वाले हैं, ऑल्सो स्पोर्ट्स लाइफ से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेगी। सो गो चेक आउट हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड उसके लिंक्स आपको दीप की बायो में जरूर मिल जाएंगे। एंड आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन। सो टिंकल वेल पूछ रहे हैं कि दीप आप अपने डाइट चार्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। सो जनरली मैं ऑयली फूड्स नहीं खाता हूँ, मतलब खाता हूँ बट ऑन डेली बेसिस पे नहीं खाता हूँ। जैसे कि 2 वीक्स हो गया, तो उसके बाद कि चलो कुछ चटपटा खाया जाए, तो तब खा लेता हूँ। नहीं तो जनरली जितने भी ये ओट्स हो गए, मॉर्निंग हैवी ब्रेकफास्ट रहता है मेरा हमेशा। ओट्स हो गए, दूध हो गया, कैल्शियम। एंड मैं मॉर्निंग में ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स पसंद करता हूँ। ओट्स में ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, एंड ड्राई फ्रूट्स में मेरे को सबसे ज्यादा ये बादाम, काजू, किशमिश, ये जो भी रहता है, एंड औला औला कैंडी होता है वो एक, तो वो ज्यादातर मैं लेता हूँ। एंड लाइट रहता है। एंड आफ्टरनून का बेसिकली मैं राइस खाता हूँ, और रात में मैं राइस नहीं खाता हूँ, ओनली चपाती। एंड अगर आपको डाइट चार्ट के बारे में और जानना है, या आपको अपना डाइट प्लान बनाना है, तो यू कैन डीएम जैस्मीन। वो डाइट डाइट चार्ट बना के प्रोवाइड करती हैं सबको। सो टिंकल, अगर आपको अपना डाइट चार्ट बनाना है, तो आप जैस्मीन को डीएम कर सकते हैं। और जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं, अगर आपको अपना डाइट सुधारना है, या फिटनेस से रिलेटेड, या आपको फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप जैस्मीन को डीएम कर सकते हो। जैस्मीन जरूर आपकी हेल्प करेगी।
So you can go and check her profile. She is helping everyone. थैंक So यू आपकी दीप, आपके शाउट आउट से आई होप कि बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा। एंड दीप, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है। तो ऑलरेडी आपने बताया कि सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिला है, बट ऐसा कोई एक रोल मॉडल जो आपको इंस्पायर करता है, कोई टाइकोंडो प्लेयर हो सकता है या फिर कोई भी। ओ आई थिंक लाइट का कुछ इशू हुआ था। अच्छा, एम आई ऑडिबल जस्मिन नाउ? हाँ, क्लियर क्लियर। सो मतलब एज अ रोल मॉडल मैं अहमद अबू गोश की पर्सनालिटी को बहुत लेता हूँ। मतलब वो जैसे कि राइजिंग स्टार, उसको जैसे कि इंजरी हुआ था, बट जैसे कि मेरा मेंटालिटी है सेम उसका भी वही है कि मतलब इंजरी होने के बावजूद ही इज एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। 2016 में ओलंपिक गोल्ड मारा था उन्होंने, और जबकि उनको बहुत ही हैवी इंजरी हुई थी। सो एज अ पर्सनैलिटी एंड एज अ रोल मॉडल मैं उनको बहुत प्रिफर करता हूँ। मतलब इतना होने के बावजूद भी, मतलब ताइक्वांडो के नंबर 1 एथलीट ली दाइंग को उन्होंने हराया था। एंड ओलंपिक गोल्ड बहुत बड़ी बात होती है। सो मैं अहमद अबू घोष को एज अ रोल मॉडल लेता हूँ अपनी लाइफ में। डेफिनेटली, क्योंकि अहमद अबू गोश ऐसे एक प्लेयर हैं जिन्होंने जॉर्डन को उनका फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल दिया था। एंड उसके साथ साथ वो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारी बैक टू बैक इंजरी रही। उन्होंने अपने लेफ्ट नी को भी इंजर्ड किया है, राइट नी को भी इंजर्ड किया है, सर्जरीज हुई हैं। स्ट्रेट 2 इयर्स के लिए वो रेस्ट पे थे। बट उस टाइम पे उनका जो फैमिली से सपोर्ट था वो भी थोड़ा कम हो चुका था। फैमिली भी यही कह रही थी कि यू कैन नॉट डू दिस, लेकिन उनका पैशन था इस गेम में, एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू अचीव दैट गोल्ड मेडल इन 2016। So hats off to Ahmed Abu Ghosh also, and thanks Deep, thanks for being here with us today. थैंक यू कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला अपने शेड्यूल में से, आप जुड़े हमारे साथ। एंड आई होप कि जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव में, उन्होंने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। एंड जो भी उन्होंने सीखा है उनमें से सिर्फ एक ऐसी कोई छोटी सी चीज ऐसी आप चूज करें जो आप जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। हो सकता है कि आप कंसिस्टेंसी को अपनाएं दीप के शेड्यूल में से, हो सकता है आप उनकी लाइफ में से कुछ ऐसी एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला हो इस लाइव सेशन में जो जाके आप इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड वो ही एक पॉइंट ऐसा पॉइंट होने वाला है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। सो मेक श्योर यू गो एंड फॉलो दीप एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल ऑल्सो। तो इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लाइव सेशन। एंड मेक श्योर कि जो अगला सेशन होने वाला है फ्राइडे को, वो होने वाला है पूजा यादव के साथ। एंड जो पूजा यादव को नहीं जानते हैं, मैं बताना चाहूंगी, शी इज मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल टीम, इंडियन टाइकोंडो टीम फॉर द अपकमिंग यूनिवर्सिटी गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। सो मेक श्योर कि आप फ्राइडे को जरूर 7 PM जुड़े हमारे साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स दीप, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। वेलकम। So yes, Deep, we have come to the end. So bye bye. बाय।